ओके दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस सब का इस्तेमाल होना ही होना है। देन ओनली द सर्किट वर्क्स। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जा चुका है, एक सोर्स होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लोड उस एनर्जी को कंज्यूम करता है। दैट मच इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अभी लोड क्या होता है, जब उस एनर्जी को कंज्यूम करता है तो उसका एनर्जी कंज्यूमशन हमें या तो लाइट के फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में, या तो रोटेशन मूवमेंट के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। जैसे कि लाइट हो गया, बल्ब वगैरह हो गया, हीट में हीटर हो गया, रोटेशन में आपका ये जितनी भी अप्लाइंसेस वगैरह होती हैं ये सब चलेंगे। ठीक है। अब सोर्स जब लोड को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यहाँ एनर्जी से मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है, विच कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, दिस विल बी प्रोवाइडिंग वोल्टेज एंड करंट टू द लोड। ठीक है। अब देखो, सोर्स हमारे पास है पर लोड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लोड इज ऑलवेज एंड एवरी टाइम्स वेरिएबल्स। ठीक है। यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड एट एनी इंस्टेंट। आप कभी भी बल्ब ऑन कर सकते हैं, कभी भी गीजर ऑन कर सकते हैं। यू विल नॉट बी हैव टू आस्क टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्योंकि मैं गीजर ऑन करने जा रहा हूँ तो यू हैव टू मेक सम नेसेसरी चेंजेस। ऐसा नहीं होता। ठीक है। कहने का मतलब है कि लोड हमेशा वेरिएबल होता है। अब हमें जब सोर्स लोड को एनर्जी प्रोवाइड करता है तो हम इसमें से एक चीज़ वेरिएबल हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। सपोज करो लोड वेरी होता है तो या तो इसमें करंट वेरी होगा या तो फिर इसमें वोल्टेज वेरी होगा। यूँ कह सकते हैं कि एक वेरिएबल्स इसमें कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से हम सोर्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब इफ़ द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of the load variation, then it will be called a voltage source. If the current remain constant irrespective of load variation, then it is called a current source. तो सोर्स दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इवन आई वैरी द लोड रेजिस्टेंस, द आउटपुट वोल्टेज इट शुड मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड अ वोल्टेज सोर्स। However, in case of current source, if load varies, it should maintain the constant current in its outputs despite of load variations. ठीक है। क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, एसी एंड डीसी। तो इसमें मतलब वोल्टेज सोर्स भी एसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, इसी तरह से करंट सोर्स भी एसी करंट सोर्स और डीसी करंट सोर्स बन सकते हैं। हम किसी एक को स्टडी करते हैं तो दूसरे के लिए भी सेम थिंग्स इज एप्लीकेबल। सो नो नीड टू स्टडी सेपरेटली इन एसी एंड डीसी सोर्सेज एज वेल। ठीक है। नाउ लेट अस हैव द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स providing the voltage या energy to this load resistance when the circuit is closed, circuit current I flows over here। ठीक है। अब देखो, जो वोल्टेज इस सोर्स का होगा सेम वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस को अप्लाई कर हो रहा है। अगर आप लोड को वेरी करेंगे तो भी ये वोल्टेज उतनी यहाँ पर अप्लाई करेगा। कहने का मतलब वी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी, देयर इज नो एलिमेंट एनीवेयर इन द सर्किट वेयर द वोल्टेज इज बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है। तो बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। दिस इज एन आइडियल कंडीशन, वट एवर इज द वोल्टेज ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक वोल्टेज सोर्स का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि सर्किट में दिखाया गया है। स्मॉल रेजिस्टेंस आर से हमने इसको शो किया है। सो अब नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ एन वोल्टेज सोर्स। ये सोर्स हो गया वोल्टेज सोर्स, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या होता है कि ये जो वोल्टेज होती है ये दो जगह कंज्यूम होगी, इंटरनली इंटरनल में ड्रॉप होकर तब निकलेगी बाहर। दैट रिमेनिंग वोल्टेज विल बी अप्लाइड ऑन द लोड रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब है कि अब ये वी वोल्टेज यहाँ अप्लाई नहीं हुए, वी माइनस आई आर। यूँ सोच लो कि कुछ वोल्टेज ने खुद खा ली, बाकी बची वोल्टेज इसको दे दी। नाउ इट विल हैविंग द वोल्टेज लेस देन दैट ऑफ वी, इसके पास पहले से कम वोल्टेज आएगी। नाउ अब होता क्या है, अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो सर्किट करंट चेंज होती है, सर्किट करंट चेंज होती है तो इसमें फिर आईआर ड्रॉप फिर बढ़ जाता है, तो ये और कम वोल्टेज आउटपुट में देता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, लोड बढ़ाते जाते हैं तो इसका ड्रॉप बढ़ता है और हमारे आउटपुट में वोल्टेज कम होने लग जाती है। इसका एग्जाम्पल हम अपने घरों में देख सकते हैं। जैसे हम गीज़र ऑन करते हैं तो वोल्टेज में स्लाइट ड्रॉप इज बीइंग सीन, फिर हम हीटर ऑन करते हैं थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हमें महसूस होता है। ठीक है।
इसी तरह से अगर हम इसे ग्राफ देखें, आइडियल वोल्टेज ग्राफ का क्या है कि लोड वेरिएशन होने के बावजूद आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वट एवर वोल्टेज हियर इज अप्लाई टू लोड रेजिस्टेंस। बट प्रैक्टिकली में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे यहाँ पर कम होने जाता है, क्योंकि ये वाला ड्रॉप बढ़ता जाता है। तो दिस इज प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ द वोल्टेज सोर्स। ठीक है नाउ, अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर एल। तो अगर हम सर्किट करंट निकालना, सर्किट I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एल। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर एल, और I की वैल्यू हमें ये मालूम है, तो दिस इंटू आर एल, तो ये इस तरह से आ जाता है V आउटपुट इज इक्वल टू वी बाई आर एल। अब देखिए V आउटपुट इज नॉट इक्वल टू V डाउन हियर इन प्रैक्टिकल सोर्स, दिस इज लेस देन V बाई दिस फैक्टर R बाई आर एल। ये वोल्टेज V के बराबर कब होगा, जब R बाई आर एल, जब ये वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लोड रेजिस्टेंस, देन इट इज अ गुड वोल्टेज सोर्स। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर ड्रॉप कम से कम हो और मैक्सिमम वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस को जाए। तो दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन द आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। इज देयर एनी रेजिस्टेंस, नो। However, the practical voltage source have an internal resistance which should be very very low as compared to the load resistance, which I have shown it over here. Same thing is applicable. Almost same study is in the case of current source. Current source का सिंबल ये होता है, जैसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी करंट ये मेंटेन कर सकता है, और ये लोड रेजिस्टेंस लगा है। दिस इज एन आइडियल करंट सोर्स। अगर हम लोड को वेरी करते हैं तो भी करंट कांस्टेंट रहता है, और इस तरह से ये कांस्टेंट करंट मेंटेन करता है। ठीक है नाउ, अभी क्या होता है प्रैक्टिकली, इस करंट सोर्स के पैरेलल में भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अपने करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये करंट जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, और लोड को हमें कम करंट जाती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट द आइडियल सोर्स वाज प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो लेट अस, इसमें भी देखो ग्राफ हमने खींचा है, लोड रेजिस्टेंस आर एल के टाइम में आउटपुट करंट हमारी कांस्टेंट थी आई एल, बट प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होता है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी कुछ करंट इसने खुद खा ली, बची हुई करंट इसको दे, तो मतलब लोड करंट इज नाउ लेस देन एज कम्पेयर टू दिस करंट। सो इस तरह से हम आउटपुट ग्राफ धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे लोड वेरी होता है आउटपुट करंट कम होती जाती है। ठीक है नाउ, इसको हम मैथमेटिकली अगेन से प्रूव कर सकते हैं। आई एल दिस इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई माइनस आई एस करके वोल्टेज अक्रॉस दिस इज इक्वल टू वोल्टेज, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। आई एस, आई सपोज ये करंट आई एस है, आई एस इंटू आर इज इक्वल टू आई एल इंटू आर, एल इंटू आर, आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई एल रख दो यहाँ पे। तो दिस जो डेरिवेशन करते हैं हम इस तरह आते हैं, तो लोड करंट निकालते हैं, लोड करंट आई एल इज इक्वल टू आई बाई दिस। नाउ लोड करंट आई के बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि दिस शुड बी जीरो, इट मीन्स आर एल शुड बी मच मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स शुड बी वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसका ग्राफ हमने देख लिया, तो अभी यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए इन केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स, एंड जीरो होना और वेरी हाई होना चाहिए इन केस ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। करंट सोर्स का एग्जांपल फोटोवोल्टाइक सेल, वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब हमारे वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल है। नाउ अगर हमारे पास कोई ऐसा अननोन सोर्स है जिसे हम ये नहीं जानते कि वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स है, तो मैं सर्किट एनालिसिस के लिए, सर्किट स्टडी के लिए उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स में। उसके लिए क्या जरूरी है कि जो उस टर्मिनल, उसके टर्मिनल है, उस टर्मिनल से अंदर की तरफ इसका रेजिस्टेंस नापिए, रेजिस्टेंस नापिए। अगर उसका रेजिस्टेंस वट एवर इज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस, इफ इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लोड रेजिस्टेंस, then which source fulfill this condition, whose internal resistance is smaller as compared to resistance, voltage source. It means it should be treated as a voltage source. However, if the internal resistance you measure over these two terminal is very high as compared to the load resistance, in that case it should be treated as a current source, because current source has very high internal resistance as compared to the load resistance. This is very clear. Now conversion कैसे करेंगे हम, सपोज हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है,
दिस इज एन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसको हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स आई कैसे निकलेगा, वी बाई आर से, हियर आई इज इक्वल टू वी बाई आर, दिस इज द करंट सोर्स। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यहाँ से नापेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल आर, और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। दिस इज इक्विवेलेंट करंट सोर्स ऑफ दिस इक्विवेलेंट ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स। नाउ इसी तरह से अगर हमारे पास ये करंट सोर्स है, इसको हमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसके ओपन टर्मिनल वोल्टेज नापेंगे, कितना आएगा, आई इंटू आर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल, ये इसकी वोल्टेज हो जाएगी। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था पैरेलल में, इसके सीरीज में हो जाएगा, तो दिस बिकेम्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ दिस करंट सोर्स। ठीक है। सो नाउ अगर किसी सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उस वोल्टेज सोर्स को हमें उसे रिप्लेस करना है। अक्सर किसी थ्योरम में ऐसा होता है, उसमें वोल्टेज सोर्सेज को हटाने पड़ते हैं। जब सोर्स से हटाने पड़ते हैं तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो वोल्टेज सोर्स को हटाने के बाद इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल और जीरो। ठीक है। हाउएवर व्हेन द करंट सोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम अ ब्रांच, तो in place of current source the circuit will be treated as an open circuit because इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनेशनल इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स का इंटरनेशनल इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स है, जब मैं इसको सर्किट से हटाऊंगा इट विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को जो सर्किट से हटाऊंगा इट विल बी ट्रीटेड एज एन ओपन सर्किट। दिस इज वेरी क्लियर। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सर्किट ओपन सर्किट, अनटिल एंड अनलेस उसका इंटरनल सोर्स नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो देन इन प्लेस ऑफ दैट वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस विल वर्क। इज इट वेरी क्लियर? ओके।